हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को बताऊंगी क्लास 11th में चैप्टर 4। नाम है चैप्टर का रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 पे। मैं सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी चीज इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। आज हमारा टॉपिक होगा रासायनिक आबंध। इसमें हम 2 से 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे आज। सभी बच्चे ध्यान से देखें। इसमें 2 से 3 जो टॉपिक्स होंगे वो क्लियर करेंगे, और आगे मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड करूंगी, उसमें भी आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर आपको रिसेंटली कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। बात करते हैं रासायनिक आबंध की। रासायनिक आबंध है हमारा एक ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रखते हैं या पकड़े रहता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक ऐसा आकर्षण बल आप सभी जानते होंगे। आकर्षण बल हमारा क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं के घटक परमाणु को आपस में पकड़े रहता है तो रासायनिक आबंध कहता है। जैसे कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, वो एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, आकर्षण बल रखते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसका यही है कि एक ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रखे, इन दोनों को आपस में पकड़े रखे या जोड़े रखे। ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम आगे क्या है। रासायनिक आबंध की काउंसिल-लुईस अवधारणा। ये भी काफी बार क्वेश्चन इस टाइप से शॉर्ट आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, और आपसे भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो टीचरें क्वेश्चन भी पुट कर रही हैं आपसे शॉर्ट में पूछ रही हैं, तो आप सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहें और शॉर्ट से शॉर्ट चीजों को नोट करते रहें। इसमें देखिए 1916 में काउंसिल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक आबंधों के बनाने की व्याख्या की थी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि काउंसिल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक आबंध बनाने की व्याख्या कब की थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1916 में की थी। और किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो काउंसिल और लुईस ने की थी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अष्टक स्थायी विन्यास को आधार मानकर लुईस ने यह धारणा दी कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अष्टक स्थायी विन्यास को आधार मानकर लुईस ने कहा था कि परमाणु परस्पर रासायनिक बंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक आबंध अभी हमने पढ़ा ही था। इस तरीके से एक दूसरे जो ये बंध होते हैं तो संयुक्त अपनी स्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल में सोडियम है हमारा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 8 1। इस तरीके से आप सभी को लिखना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो भी मैं बता देती हूँ। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 है, इसको हम छोटे से छोटे में लिखेंगे तो 2 8 1 लिखेंगे। इसको एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन इसके अंतिम कक्षा में हमें 8 करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, उस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और जो लेता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम सोडियम हमें देगा, इस पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दे रहा है। ऐसे यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17 होगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका हमारा जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 8 7। ठीक है, तो 2 8 7 इसका परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि 17 के हमने टुकड़े कर दिए 2 8 7 में। तो 2 8 7 में हमने जो टुकड़े करे हैं उसकी अंतिम कक्षा में 7 है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। अगर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये अष्टक को प्राप्त करते हैं अपने स्थायी रूप से। तो अष्टक को प्राप्त करना मीन्स अंतिम कक्षा में 8 होना। सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा अष्टक का मीन क्या होगा, 8। ठीक है, तो अष्टक को प्राप्त करना, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप प्राप्त कर रहा है 8।
तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यही हमारा फाइंड कर रहा है कि दो परमाणु परस्पर रासायनिक बंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसने अपना स्थायी अष्टक इसको देके इसको अष्टक बना दिया है। तो यहाँ पर एक था, इसने इसको दे दिया, तो इसकी लास्ट यूनिट हमारी 8 की हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल आप कर सकते हैं और एक दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है एग्जाम्पल टाइप। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट है ये अष्टक नियम आप सभी के लिए। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या, व्हाट यू मीन ऑफ अष्टक? तो अष्टक हमारा 8 मीन कर रहा है, तो अष्टक नियम डिफाइन करेंगे अब हम। इसके अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इसके अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा, यह संयोजक इलेक्ट्रॉन के सहभंजन के द्वारा होता है, उसको अष्टक नियम कहते हैं। इसे कई डेफिनेशन में हमने डिफाइंड किया हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है इसमें। इसके अनुसार परमाणु का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जो स्थानांतरण होता है उसको अष्टक नियम कहते हैं, या संयोजक इलेक्ट्रॉनों को जो सहभाजन होता है उसको अष्टक नियम कहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन भी एक मैंने अलग से लिखी हुई है कि परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। सिंपल, अगर परमाणु कोई भी एटम है हमारा कहीं भी, तो अपनी वो अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करेगा। जब तक वो 8 नहीं होंगे उसकी अंतिम कक्षा में, वो परमाणु पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके बारे में जो डिटेल में टॉपिक्स हैं उसमें हम इसको आगे क्लियर करेंगे। बात करते हैं लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक क्या है? ठीक है, किसी यौगिक के अणु बनाने में परमाणुओं की केवल बाह्य कक्षा, किसी यौगिक के अणु बनाने में परमाणुओं की केवल बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी यौगिक के अणु बनाने में परमाणुओं की केवल बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात करें, लुईस प्रतीक का मतलब क्या है? ये वाला साइन, ये वाला। ठीक है, ये हमारा लुईस प्रतीक होता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? अब हम यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे यहाँ लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे तरीके से हमने जो लिखा है इसमें हमें दिखाना है लुईस प्रतीक। तो मैंने इसमें काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिथियम है। ठीक है, ये कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 और 1। तो यहाँ पर जो 1 है उसको हमने यहाँ शो कर दिया है। बात करते हैं इसकी, इसके कितने होते हैं? एटम नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 और 2। ठीक है, 2 और 2। तो इसका हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से आगे तो हम करते चले जाएंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 को कैसे लिखेंगे? 2 और 3। तो 3 में हमारे यहाँ लास्ट में कितने बचे? 3। 3 यहाँ लुईस प्रतीक को शो कर दिए। इसी तरीके से लुईस प्रतीक को हम काफी एटम नंबर में शो करते रहते हैं। तो ये जो जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहते हैं, और वही हमारे क्या होते हैं? लुईस प्रतीक होते हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे हमारा चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। ये भी बात सही है। चारों ओर, इसके चारों ओर क्या है? उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को दर्शा रहे हैं। किसी तत्व की समूह संयोजकता लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है, या 8 बिंदुओं की संख्या के तुल्य होती है। या तो उसके प्रतीक के बराबर होगी या 8 संख्या के तुल्य होगी। 8 संख्या के तुल्य है तो हम क्या करेंगे उसमें से, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 3। 8 संख्या के तुल्य होती है। जैसे कि हम कह दें यहाँ पर किसी भी संख्या में हम ले लेते हैं, जैसे हमने 8 लिया और 8 में से अगर हम 5 माइनस कर दे तो कितने बचेंगे? 8 में से अगर हम 5 माइनस कर दे तो 3 बचेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर बेरिलियम है, बेरिलियम में हमारा 8 में से अगर हम यहाँ पर ये हमारा बेरिलियम 4 पाएगा। ठीक है, और तो बेरिलियम में से अगर हम 4 माइनस कर दे तो कितने बचेंगे?
4 बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कितना है, बोरोन में से अगर हम माइनस कर दें 8, बोरोन का कितना होता है 6, तो कितने बचेंगे 2। इसी तरीके से जो नंबर्स आते हैं वो सभी कह रहे हैं नाइट्रोजन जैसे बिंदु की संख्या के तुल्य होती है। इस तरीके से आगे तक हम करते चले जाएंगे और इसमें भी आगे काफी टॉपिक है जो एक्सप्लेन करना है मुझे आप सभी के साथ। तो जल्दी ही मैं वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूंगी नेक्स्ट पार्ट बना के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।